Don't share all your dreams with everybody. आपके सपनों की औकात आपकी तकलीफें तय करती है। थोड़ी मोड़ी तकलीफें हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत ही हासिल करने वाले हो आप। लक्ष्य बड़ा होगा तो लड़ाई भी बड़ी होगी, संघर्ष भी बड़ा होगा। और अगर ये नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, घर जाएंगे, घर वाला ताना मारेगा, गांव वाला बगल से बोलेगा आ गए कलेक्टर साहब। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। मन को मार के पढ़िए, यकीन दिलाते हैं आपको 1-1.5 साल बाद आपको प्राइस टैग मायने नहीं रखेगा, उस पर कितना प्राइस लिखा हुआ चाहिए पैक कर दो। इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे। आने वाला एक पिता और उस छोटी सी कमाई पर पलने वाली 3 औलादे और माँ। रात ढल रही थी, पूरा गांव एकदम गर्मी से परेशान, इस करवट से उस करवट, बस करवटें बदलकर अपनी नींद पूरी कर रहा था। लाइट्स तो छोड़ो, एक मोमबत्ती का होना भी मुश्किल था, लेकिन तभी उसी गांव के एक झोपड़े के मकान में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिससे कुछ 3 मीटर दूर एक जवान लड़का पसीने से भीगा हुआ अपनी किताबों को रटे जा रहा था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था, ऐसा लग रहा था उसने पसीने से नहा लिया हो, लेकिन फिर भी उसको देखकर जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको गर्मी लग रही है या अंधेरा और पसीना उसे परेशान कर रहा है। वो बस पढ़ते जा रहा था। वो किताबों में कुछ इस कदर खोया था कि उसे बस पढ़ना ही समझ आ रहा था। उसे आग के गोले जैसी गर्मी और पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात के 12 बजे, फिर 1, फिर 2 और अब 3 बज चुके थे। ना जाने वो लड़का कब से पढ़ने बैठा था, लेकिन अब तक पढ़ रहा था। तभी अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। एकदम से गुफ अंधेरा पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लेता है। दरअसल वो लालटेन अब बुझ चुकी थी। उस लड़के के मन में क्या चल रहा होगा उस वक्त, क्या आप बता सकते हो? उस वक्त उस लड़के के जुबान से जो बात निकली ना, कसम से मजा आ जाएगा। वो लड़का बोला, उफ यार, काश थोड़ा और पढ़ लेता। अब बताओ, क्या तुम में से कोई इतना पागल है पढ़ने को? गांव वालों से पता चला कि वो लड़का कब पढ़ने बैठा था, लेकिन कब तक पढ़ता रहेगा कोई नहीं बता सकता था। बल्कि उसको खुद भी याद नहीं रहता था कि वो कितनी देर से पढ़ रहा है। हाँ, मानता हूँ ऐसे किस्से बड़े कम ही सुनने और देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं कसम से दिल में आग लगा देते हैं। इतना पढ़ने वाला लड़का पता है आगे क्या करता है? 2012 बैच का यूपीएससी क्रैक करता है और एक बहुत ही बड़ा आदमी बनता है। जब इतनी आग हो सीने में, तभी तो मजा आएगा जीने में। मैं कहता हूँ, उस हालात से लड़कर, संघर्षों से भिड़कर जब एक गरीब और अनाथ लड़का बड़े सपनों को पूरा कर सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं? अगर दिल में आग लगी हो ना, तो एग्जाम फॉर्म के वो 500 रुपए तुम्हें नहीं रोकने वाले। उन गरीब लड़कों के पास फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं होते हैं, लेकिन दिल में आग होती है और वही आग उन्हें ताज दिलवाती है। पढ़ाई भागने के लिए नहीं बनी, पढ़ने के लिए बनी है। पढ़ाई करने के लिए बनी है। अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस पढ़ना है। वैसे इसके लिए खुद को उकसाना नहीं है और ना कोई जबरदस्ती करनी है। बस अपने दिमाग को और अपने मन को समझाना है पढ़ने के लिए। पढ़ना है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा गर्व है। कल मेरा हथियार बनेगा और इसी से मेरा कल चमकेगा। अगर दिमाग में 4 पैसे का ज्ञान नहीं होगा ना, तो अपने खुद के बच्चे भी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आज पढ़ा नहीं तो कल खेत खलियान सब बिक जाएंगे और भूखे पेट जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। बार बार कह रहा हूँ, सब छोड़ दो, सब बातों को भुला दो। दिलो दिमाग में बस एक बात साफ रखो, अब मजा करना है पढ़ते वक्त। इतना पढ़ना है कि साला लोगों को लगने लगे कि कहीं पागल तो नहीं हो गया ये। तुम्हें ये तो मालूम ही है कि यही पागलपन वाली मेहनत ने लाखों घर बसाए हैं, लाखों जिंदगियां बनाई हैं, लाखों लोगों की किस्मत चमकाई है। अगर उस बुलंदी पर पहुंचना ही सिर्फ एकमात्र मकसद होगा ना, तो कसम से वो तुम्हें झक मार कर मिलेगा। लेकिन उन सबसे पहले, उस उजाले के कल से पहले आज तुम्हें पढ़ना होगा। इतना पढ़ना होगा, इतना पढ़ना होगा कि किताबें तुमसे थक जाएं, लेकिन तुम्हारा हौसला ना थके। मजा आने लगेगा यार। बस 2 से 5 दिन भी दिमाग लगाकर कुछ पढ़ लिया ना, तो फिर दुखी आत्मा या भटकती आत्मा नहीं रहोगे, बल्कि बवाल आदमी बनकर निकलोगे। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है। और लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए, खुशी कब मिलेगी आपको? जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू होगा।
आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा, दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। और जो 12 घंटे से कम पढ़ रहे ना, सदे हुए शब्दों में सुन लो, या तो सुधर जाओ, नहीं तो अगर 2 महीने और ये रूटीन रखा तो सिलेक्शन तो निकल गया। सर यही होता है कि 2-3 दिन पढ़ाई चलती है कंसिस्टेंसी से, उसके बाद फोकस एकदम से गायब हो जाता है। तो सर मैक्सिमम बच्चों के साथ है ये प्रॉब्लम। बिल्कुल है, इसीलिए दुनिया के 99% लोग सक्सेसफुल नहीं। जीवन में एक चीज अच्छे से समझ लो, बिना परिश्रम के, बिना कठिनाई के, बिना त्याग के कोई भी बड़ा व्यक्ति आज तक नहीं बना। टॉपर बनना है तो यही ध्यान में रखना है। क्या? टेस्टिंग। गांठ बांध लो, कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना, सारे टेस्ट देने हैं। और टेस्ट कैसे देने हैं? ऐसे कि तुम एग्जाम दे रहे हो, जो भी तुम्हारा टारगेट एग्जाम है, जेई हो, नीट हो, जो भी है। ऑब्सेशन, तुम्हारी क्या चाहत है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो टारगेट एग्जाम तुम चाहते हो उसको क्रैक करना, जुनून नहीं है। जिस दिन जुनून आ जाएगा ना, उस दिन कोई नहीं रोक पाएगा तुमको। प्लानिंग, प्लान करो, अगला दिन प्लान करो, पूरा हफ्ता प्लान करो, पूरा महीना प्लान करो कि क्या क्या सिलेबस कवर करना है, किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर करने हैं। प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और परफेक्ट प्रैक्टिस करो। जेई एडवांस को टारगेट कर रहे हो तो एडवांस के लायक क्वेश्चन करो। PYQs तो ज़रूर करने हैं, और हेल्दी खाना है। अच्छा खाओगे तो अच्छा सोच भी पाओगे, और रिविजन करते हुए चलना है हर दिन। मेक इट अ पॉइंट कि आप पुराना जो पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करोगे ही करोगे। ये कर लिया ना तुमने, कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी टॉपर बनने से। देखो यार, एक आखिरी बार बोल रहा हूं, अपनी जिंदगी को खराब करना बंद कर दो। ये जो तुम सुबह से शाम तक इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहते हो, देखते हो, अरे उसने मेरी फोटो पे कमेंट करा या नहीं करा, अरे उसका मैसेज आया या नहीं आया, करना बंद कर दो इसे। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें रिसोर्सेज दिए हैं तो उसका गलत फायदा मत उठाओ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है। तुम क्या कर रहे हो? डेली एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? डेली खुद को बहाने दे रहे हैं। आज क्यों नहीं पढ़ पाए? आज ये हो गया था। कल क्यों नहीं पढ़ पाए? कल ये हो गया था। आज मेरे दोस्त का बर्थडे था, आज कैसे पढ़ूंगा? आज मैं थोड़ा इंस्टाग्राम से भैया डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, इस वजह से नहीं पढ़ पाया। अब तक हमें काम है, मैं बोल रहा हूँ सुधर जाओ अभी, वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम्हारे क्लास का टीचर हूं और मैं तुमसे बोलता हूं यार देख, कल तेरे मैथ का टेस्ट है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम पूछोगे भैया मैथ के टेस्ट में कौन सा चैप्टर आ रहा है, कि कुछ भी आ सकता है, जो मैथ तूने आज तक पढ़ी है कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। तो तुम स्ट्रेस में आ जाओगे, यार मेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे पढ़ना क्या है। बट अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि सुन, तेरा मैथ का एग्जाम है और तेरा चैप्टर 1 पेपर के अंदर आने वाला, तो तुम रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है यार, एक चैप्टर पढ़ना है, वो तो हम पढ़ सकते हैं। यही होता है डेली तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास खुद का कोई प्लान नहीं होता, तुम्हें ये नहीं पता होता आज मुझे करना क्या है। और जब तुम्हें ये क्लियर नहीं होता ना तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हारा हाथ कहां जाता है? फोन पे, इंस्टा रील पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो हमें क्या करना है? खुद को एक प्लान देना है। हर रोज सुबह उठते ही मुझे अपने टारगेट्स पता होने चाहिए कि आज मुझे ये 2 टारगेट खत्म करने हैं। अब इन टारगेट्स को मैं खत्म कैसे करूंगा? खत्म करूंगा पोमोडोरो टेक्निक से। भाई 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो, सजाएं सुनो। देखो यार, मैं मानता हूँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। डेली 6-6, 7-7 घंटे पढ़ना मुश्किल है। डेली स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन जाना मुश्किल है। डेली डिस्ट्रैक्टेड ना होकर पढ़ाई करना मुश्किल है। डेली इंस्टाग्राम, यूट्यूब ना चलाना मुश्किल है। डेली अपने दोस्तों का फोन ना उठाना मुश्किल है। डेली शिद्दत से, मेहनत से पढ़ाई करना मुश्किल है। मैं मानता हूँ सारी चीजें मुश्किल है। मैं डर लग रहा है कि एग्जाम का रिजल्ट क्या है, बट फिर भी डेली पढ़ना पड़ता है। ये सब मुश्किल है, बट ट्रस्ट मी, ये सब एक ना एक दिन वर्थ इट होगा। जिस दिन
तुम जाओ अपने पेरेंट्स के साथ और तुम्हारे पेरेंट्स दुनिया वालों को ये बोले कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, उस दिन ये सब जो तुम्हारा आज का स्ट्रगल है, तुम्हारी मेहनत है, ये वर्थ इट होगा। बस यार अपना बेस्ट लगाते जाओ और याद रखो एक ना एक दिन यार सफल जरूर होंगे। एक ना एक दिन जो हम मेहनत आज कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा। यार पल्लवी, तुम पढ़ाई पर फोकस कैसे कर लेती है जबकि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ? अब नहीं मुश्किल मैं शांति जगह पर पढ़ती हूँ और आसपास से सभी ऐसी चीजों को हटा देती हूँ जो पढ़ाई पर से ध्यान भटका सकती है। पढ़ाई के लिए रोज गोल सेट करती हूँ कि आज मुझे इतनी पढ़ाई करनी है और उस गोल को जब तक पूरा नहीं करती तब तक पढ़ाई करती हूँ। पलंग पर बैठकर पढ़ाई नहीं करती हूँ, मैं चेयर और टेबल पर बैठकर पढ़ाई करती हूँ। जब भी पढ़ाई करती हूँ तो मैं हाथ में पेंसिल या हाईलाइटर से मार्क करते हुए पढ़ाई करती हूँ। मैं पढ़ाई करते समय सिर्फ लेक्चर देखते वक्त मोबाइल की यूज करती हूँ। उसके बाद फ्लाई मोड ऑन करके मोबाइल को खुद से दूर रख देती हूँ। मैं हर उस चीज को अपने पास लेकर बैठती हूँ जिस चीज को पढ़ाई पर से उठकर नहीं लेना पड़े, जैसे पानी की बोतल, बुक, पेन, पेंसिल। 30 मिनट पढ़ाई के बाद 5 मिनट की ब्रेक लेती हूँ, फिर 30 मिनट पढ़ाई करती हूँ। मैं स्कूल ट्यूशन को कभी मिस नहीं करती हूँ और मैं संडे के दिन भी उतना ही पढ़ाई करती हूँ जितना मैं बाकी दिन पढ़ाई करती हूँ। जैसे आंधी चले। जिनको पढ़ना नहीं है उन्हें ज्यादा फिक्र होती है कि बादाम खा के पढ़ो तो ज्यादा अच्छे से याद होता है, लेकिन जिनको सच में पढ़ना है उनको भला क्या फर्क पड़ता है? उनके लिए तो रात के चाहे 10 बजे हो या रात के चाहे 2 बजे हो, वो चुपचाप उठ के बस पढ़ाई करने में लग जाते हैं। वो कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। वो बस ये देखते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है। वक्त अच्छा है या बुरा या फिर कौन सी जगह है उनके लिए कोई खास मायने नहीं रखती। वो बस लग जाते हैं। किताब मेरे को बता दो, एग्जाम कब है, कितनी किताब पढ़नी है और कौन सा है। उसके बाद मेरे से आगे कोई निकल जाए तो मेरा नाम बदल जाए। जब भी पढ़ने बैठो ऐसे पढ़ने बैठो जैसे कि तुम एग्जाम देने बैठे हो। तुम अपने घर के रूम में नहीं, एग्जाम हॉल में बैठे हो। तुम्हारे पास तुम्हारी किताबें और तुम्हारे नोटबुक नहीं, तुम्हारे पास एग्जाम शीट और क्वेश्चन पेपर है। और अपने दिमाग को ऐसे दौड़ाओ जैसे कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। खुद को टारगेट दे के काम करवाओ, खुद को जानबूझ के मुश्किल में डालो और खुद को टाइम में बांधो। इतने देर में इस काम को करने का मैं चैलेंज लेता हूँ। प्रोडक्टिविटी ऐसे ही बढ़ती है और दिमाग को जितना मुश्किल में डालो वो उतना ही उससे निकलने का आसान रास्ता ढूंढता है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसके पीछे ये भी रीज़न है कि तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है। तुम एग्जाम में जाने से कभी मना नहीं कर सकते और ना ही तुम ये बोल सकते हो कि आज मैं एग्जाम देने नहीं जाऊँगा, कल एग्जाम देने जाता हूँ। मर्जी तुम्हारी है, खुद को जैसा बनाओगे वैसा बन जाओगे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने समय को बर्बाद तो मैं भी कर लेता दोस्त, लेकिन मेरी आंखों में सपने हैं, एक उम्मीदें हैं जिसे मुझे पूरा करना है। और वो कैसे भी होगा, जिस हाल में भी होगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हर हाल में अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने कल के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। क्योंकि बात सच है, जो ज़िंदगी में अपने हालातों के साथ साथ खुद को मेहनत के रास्ते पर ले जाते हैं, एक न एक दिन वो किसी न किसी तरह से सफल हो ही जाते हैं। यकीन मारो इस बात का कि जो हमेशा सफलता के रास्ते पे चलते हुए कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखते और हमेशा अपने समय की बर्बादी छोड़ के हमेशा अपने आप को बेहतर कामों में लगाते हैं, एक न एक दिन हर वो चीज़ पा लेते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। सफलता की यही सच्चाई है। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, कि ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त। अगर दम है तो ज़िंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मैं एक एक्स IAS ऑफिसर हूँ, एक टीचर हूँ और एक ऐसा टाइम जिसमें मैं नेशनल एजुकेशन अवार्ड विनर बन के आपके सामने खड़ा हूँ। हमें सबको सपने देखना अच्छा लगता है, सपने हमें देखने चाहिए, हम सबको सपने देखने चाहिए, पर सपने के साथ साथ उस सपने को पूरा करने का जज्बा और कॉन्फिडेंस भी सबके अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो सपने किसी काम के नहीं है और वो सपने रोज सुबह आप मार दोगे अगर उन सपनों को पुश करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। सफल होना ही पड़ेगा आपको हर हाल में, चाहे आप कितने भी दर्द में हो, कितनी भी तकलीफ में हो, लेकिन ये बात सच है कि आपको सफल होकर दिखाना ही पड़ेगा।
और आखिर आप होंगे भी क्यों नहीं? क्योंकि ये समाज, ये सोसाइटी, ये घर, ये फैमिली, ये परिवार, ये आपको सिर्फ वैल्यू देखते हैं। यकीन नहीं करोगे, कुछ वक्त गुजरने के बाद आपके घर वाले भी अगर आपकी कोई पहचान नहीं तो वो भी आपको नहीं पूछेंगे। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। न दोस्त दोस्ती के लायक रह जाएगा, न प्यार साथ निभाने के, न घर वाले इज्जत के, और न ही आपकी वैल्यू किसी काम के, क्योंकि ये सोसाइटी आपकी वैल्यू के हिसाब से जज करती है। तो इसीलिए जिम्मेदारी है आपकी कि आपको किसी भी तरह से, चाहे अगर वक्त आज ख़राब है तो उसे अच्छा बनाने का, ये जिम्मेदारी आपकी है, ये आपकी ज़िंदगी है। जिस तरह से कर सकते हो उस तरह से, ये आपकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से आप कभी भाग नहीं सकते। चाहे जितना मर्जी उतना दूर जाने की कोशिश करो, लेकिन एक न एक दिन आपको सफल होकर दिखाना ही होगा। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपका जो हश्र होगा, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी क्या वैल्यू होगी और आपकी ज़िंदगी में आपकी पहचान क्या होगी। इसीलिए बेहतर यही है कि आज थोड़ा दर्द सह के, थोड़ी तकलीफ सह के, थोड़ी परेशानी सह के, थोड़े दिन रात अपनी रातों की नींद गवा के, सुबह का जैसे मर्जी हो वैसे करके आपको अपने आप को काबिल बनाना ही होगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। 4 प्रिंसिपल आपको बताता हूं जो मेरी लाइफ में, जिन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया जब भी मैं रुकता था, थकता था। पहला प्रिंसिपल जो किसी भी इंसान को, मुझे ऐसा लगता है, अगर हम सपने देखते हैं तो हमें उस सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को उस सपने में बैठाना चाहिए। मैंने एक चीज सीखी कि मैं अपने आप को विजुअलाइज करना शुरू कर दिया कि मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी ऐसा सोचूंगा, मैं भी ऐसा बनूंगा। वो चीज मुझे टाइम बाय टाइम कॉन्फिडेंस देती गई, पुश देती गई कि नहीं, करना है, आगे बढ़ना है। तो हमेशा जो भी आप सपना देखते हो, उस सपने में खुद को प्लेस करके खुद को जिताया करो। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पे, हर बात को किस्मत के भरोसे टाला नहीं जाता। अभी रात है तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा मेरे दोस्त जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। बस अपनी मेहनत पे भरोसा और इस रब पे हमेशा एतबार करो, यकीन मानो जीत तुम्हारी निश्चित है। दूसरी चीज जो मुझे लगती है, आपका जब भी कोई भी ऐसा बैरियर हो, जब भी कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको रोकती है, लिमिटेशन है, उसको ढूंढो, उसको पकड़ो और उस लिमिटेशन पे इतना वर्क करो कि वो लिमिटेशन आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। कर दिया, दिमाग बहुत चालाक ऑर्गन होता है, इसको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। ये हमें इजी चीजें करने के लिए बोलता है, ये बोलता है आसान चीजें कर लो, टफ चीजें मत करो। बट उस पॉइंट पे जब आप दिमाग को मैनिपुलेट करोगे, उसे बोलोगे नहीं ये टफ है ही नहीं, ये इजी है, तो वो हो जाएगा। आपको विजुअलाइज करना है, अगर आपको कुछ अचीव करना है, अपने आप को वहां पहुंचा के देखना है, तभी हिम्मत मिलती है। दूसरी चीज, आपको अपने बैरियर को ढूंढना है, अपनी वीकनेस को ढूंढना है और उस वीकनेस पे इतना वर्क करना है कि वो स्ट्रेंथ बन जाए। आप कभी फ्री होना तो एक बात बैठ के कान में सोचना कि आपने पिछले 24 घंटे के समय को बर्बाद कर दिया, और उस बर्बाद किए गए समय का असली जिम्मेदार कौन है? किसने आपके समय को बर्बाद करवाया और उसके पीछे किसका हाथ है? अगर जवाब में कोई ना मिले या फिर आपको ये बात का रियलाइजेशन हो जाए कि उसके जिम्मेदार आप खुद ही खुद हो, तो फिर आपके आने वाले फ्यूचर के जिम्मेदार आप खुद ही होगे, क्योंकि उस समय आप बैठ के पछता रहे होगे क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ कि शायद आपको लगे कि अभी आपके पास बहुत सारा समय है, मैं तो बाद में भी कर लूँगा, लेकिन मत भूलें कि उस समय भी यही बोलेगा कि आप कौन है, आपकी तो कोई पहचान ही नहीं। उस समय सिर्फ आपको बैठ के रोना आएगा। इसीलिए ज़िंदगी को बर्बाद न करें, आज ही में कल है और कल से आपकी दुनिया है, इसीलिए आज जो कर रहे हैं वही आपकी दुनिया बनेगी। तीसरा प्रिंसिपल जो मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता था, और उधर की चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने की आपको जरूरत नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस चीज से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप जब अपने गोल की तरफ जाओगे ना, आपको 50 डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे, बस उस टाइम पे अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वो गोल तो चला गया ना। आपको गोल को देखना है और सीधा उस तरफ जाना है। जिस दिन गोल अचीव कर लो, उसके बाद आपको जो मन में आए वो करो, बस एक बार एम अचीव कर लो अपना। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्लानिंग जरूरी है मेरे दोस्त, वरना आपका लक्ष्य सिर्फ सपना बन के रह जाएगा। फेल हो गए तो क्या हुआ, फिर से ट्राई करो, मगर चलते रहो। पहाड़ों से निकली हुई नदी को देखो, उसने आज तक रास्ते में किससे पूछा नहीं कि समंदर कितना दूर है, लेकिन वो समंदर से जाके मिलती है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ चलते रहो, चलते रहो। कहानी सुनो
मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। चौथा प्रिंसिपल, जब भी आप कुछ भी चीज करने के लिए आगे जाओगे आपको फेलियर मिलेगा, 100% गारंटीड फेलियर मिलेगा, फेलियर मिलेगा ही मिलेगा। बट उस टाइम पे मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, ओवरकम किया और आगे बढ़ा। मैं हमेशा इन 4 चीजों को ध्यान रखो। अगर आप इन 4 चीजों को अपनी लाइफ में, धक्का मिलता रहेगा और हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमें धक्का चाहिए होता है। आप खुद डेवलप नहीं कर पाते हो तो फिर आप इसीलिए तो ये तो आप देखते हो सारी स्पीचेस, बट क्या होता है आप देखते हो 2 दिन मोटिवेट होते हो फिर आप खत्म हो जाता है आपका स्केल। तो वो 2 दिन और ये एक चिंगारी है, इसको आग बनाना आपका काम है। लाइफ बहुत छोटी होती है, स्ट्रगल बहुत बड़े हैं क्योंकि हमें वो बड़े लगते हैं। तो आप ऐसे मान लो नॉर्मल है, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, बीच में पत्थर आएंगे, गड्ढा आएगा, वो है आएगा, बिना उसके कुछ नहीं होता। आप सोचो यार सब कुछ मिल जाए बैठे बिठाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ आएगी और तकलीफ के बाद ही तो मजा आता है कुछ बनने का। अगर आपको सब कुछ मिल जाए, आप बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाए, ये लो भैया बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा घर, एकदम पैसा उड़ाओ, आपको मजा ही नहीं आएगा लाइफ का। जब आप स्ट्रगल करोगे ना, जब आप कुछ जीरो से कुछ बनोगे तब आपको मिलेगा यार कुछ तो किया है मैंने जिंदगी में अचीव, कुछ तो बना हूं मैं, तब सेटिस्फेक्शन मिलता है। उस सेटिस्फेक्शन के लिए, उस लाइफ के लिए, उस ड्रीम के लिए जो आप रोज रात को लेके सोते हो, आज अभी इसी टाइम उठकर वर्क करने लग जाओ। दुनिया आपके अपोजिट हो, शायद घर वाले भी आपके अपोजिट हो जाए, चाहे दोस्त भी आपके अपोजिट हो जाए, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखो, अपने आप पे इतना विश्वास रखो कि जो चीजें पॉसिबल नहीं है ना, जो नहीं हो सकती ना, वो मैं करके दिखाऊंगा। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो। खुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारी शख्सियत के ऐब है ना, दुनिया को स्टाइल लगने लगे। खुद पर इतनी मेहनत करो, दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाए। जिस दिन आपको आराम लगने लगे, आपको कंफर्ट होने लगे, तो आपको समझ जाइएगा निश्चित ही आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वो रास्ता मंजिल की ओर नहीं, क्योंकि जो रास्ता मंजिल की ओर जाता है बहुत ठोकरों भरा होता है।